आज की बड़ी खबर देश की राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी और तथ्यों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री पद के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होती है। जब किसी मुद्दे पर व्यापक चर्चा होती है, तब इस्तीफा देना कई बार नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने का एक तरीका माना जाता है। वहीं कई मामलों में इस्तीफा राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना सबसे उचित रहता है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण पहल की। नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देने, कौशल विकास और उच्च शिक्षा में सुधार जैसे विषयों पर उन्होंने लगातार काम किया। उनके कार्यकाल में कई योजनाएं शुरू हुई, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों तक बेहतर शिक्षा पहुंचाना था। हाल के समय में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस तेज रही। ऐसे मामलों में जनता पारदर्शिता और निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा करती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है कि हर महत्वपूर्ण विषय पर जवाबदेही तय की जाती है। यदि इस्तीफा वास्तव में स्वीकार किया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी व्यक्ति का पूरा योगदान समाप्त हो गया। सार्वजनिक जीवन में नेताओं की भूमिकाएं समय समय पर बदलती रहती है। भविष्य में उन्हें किसी नई जिम्मेदारी के साथ भी देखा जा सकता है। इस पूरे मामले से एक सकारात्मक संदेश ये भी मिलता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार काम कर रही है। जनता सवाल पूछती है, मीडिया खबरें सामने लाता है, न्याय व्यवस्था अपना कार्य करती है और सरकार आवश्यक निर्णय लेती है। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि किसी भी वायरल पोस्ट, फोटो या दस्तावेज पर तुरंत विश्वास न करें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय समाचार माध्यमों से जानकारी की पुष्टि करें। सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी या भ्रामक जानकारी भी तेजी से फैल जाती है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में जाना नहीं है। हमारा प्रयास केवल तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी आपके सामने रखना है, ताकि आप स्वयं सही निष्कर्ष निकाल सकें। अब आपकी क्या राय है? क्या सार्वजनिक पद पर जवाबदेही के लिए इस्तीफा एक उचित कदम माना जाना चाहिए, या फिर अंतिम निर्णय आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।